नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। कांग्रेस पार्टी है आत्महत्या के मोड़ पर, ऐसा कहना है हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के हरियाणा संयोजक अशोक तंवर का। अशोक तंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड्डू खाने पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति हार में लड्डू खाएगा वो पार्टी को जीत कैसे दिलाएगा। अशोक तंवर ने यह भी कहा कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत सपने को कांग्रेस स्वयं पूरा करेगी। हम तो पहले दिन से ही कहते रहे, ये पिछली बार भी अगर कांग्रेसियों ने मिलकर के भाजपा के साथ टिकटें नहीं बांटी होती हरियाणा के अंदर और समर्पित संघर्ष करने वाले साधारण परिवारों के, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका दिया होता, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती। लेकिन वो सरकार कैसे लेके आते वो लोग जो कांग्रेस की हार के लड्डू खा रहे हों मुख्यमंत्री के हाथों, वो कैसे वो तो उसी लड्डू में ही स्वाद ले लेते हैं सत्ता का। बाकी तो G23 और तमाम लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते जैसे और दूसरे प्रदेशों में लड़ते तो भी अच्छा होता, हरियाणा में लड़ते तो भी अच्छा होता। इसका परिणाम हम देख रहे हैं और इसी गुटबाजी, इसी अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। पता नहीं कब सबक लेंगे ये लोग, लेंगे भी या नहीं लेंगे। बोले हम ख़त्म हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से वो दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर आकर के अटक गए, वहाँ 10-12 पे आके अटक गए, कहीं जहाँ लोग कहते थे। तो हमें तो पहले ही पता था कि कांग्रेस किस मोड में है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, पहले भी मैंने कही कि कांग्रेस पूरे तरीके से सुसाइडल मोड में चली गई है और जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने सुसाइड करने की सोच ली उसको कोई बचा नहीं सकता। पंखे से लटकेंगे, पंखे से लटकने से किसी ने बचा लिया तो जहर खाएंगे, उससे बच गए तो आग में आग लगा लेंगे, आग से बचे तो पानी में कूद जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज जो हम देखते हैं, मुख्य विपक्ष जो कहता है अपने आप को, वो है और इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए। लड्डू खाने की बात की, कहीं इशारा आपका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ तो नहीं? देखो, आपको तो पता ही है, कोई खावा खुले में, कोई खावा लोगों के। कांग्रेसी तो लड्डू बांट रहे हैं, खा रहे हैं और क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई उसने उसको निपटा दिया, उसने उसको निपटा दिया, कोई किसी की हार से कुछ है। सारा ही तो सब कुछ समाप्त हो गया है। और यही मैं आज नहीं कह रहा, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ। आप तो बहुत क्लोजली आप लोगों ने देखा है कि जो परिणाम आया ऐसा ही हरियाणा में आएगा। आने वाले समय में सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। वहाँ छोटा किसको पंजाब में, ऐसे ही आने वाले समय में सब लोग मिलके लगे तो ये जो हरियाणा को, जब से हरियाणा बना है, इसको लूटने और कमज़ोर करने का, इसको पीछे ले जाने का जिन लोगों ने काम किया है, वो सारे घरानों को उखाड़ के इस प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे ऐसे साथी जो है वो मैं समझता हूँ कि फ्रंट पर होंगे और जिन्होंने इस देश को, प्रदेश को लूटा है, वो हाशिए पे होंगे। राहुल गांधी या गांधी फैमिली को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं चुनाव की कांग्रेस पार्टी की? देखिए, जब पूरा नेता बेईमान हो चुके हों, संगठन खत्म हो चुका हो, पब्लिक को कन्विंस करने के लिए मेहनत ना कर सकें, लोगों के मुद्दों को लेकर के संघर्ष ना कर सकें, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष देना वो तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अब कांग्रेस जो है वो एक ऐसा शरीर बच गया, देखने में वो शरीर है लेकिन उसके अंदर ना तो इधर सर में बुद्धि बची, दिमाग, दिल नहीं बचा, लीवर नहीं बचा, अस्थि पंजर है, बाकी जो है शरीर के अंदर और कुछ नहीं है। तो जब शरीर के जो अंग हैं वो काम नहीं करेंगे तो फिर बॉडी कैसे काम करेगी? हाईकमान नहीं, पूरी कांग्रेस में ही कुछ नहीं बचा है, पूरी कांग्रेस में ही कुछ नहीं बचा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो वहाँ पर बचे हुए हैं, वैसे तो प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, खुद करती है, लेकिन जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वो वहाँ पर नहीं रहेगा, उनको बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक उनको मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो तो इसलिए कांग्रेस को दे रहे हैं।
बिल्कुल, जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहीं तो भाजपा है, बाकी जगह तो रोक दिया। देखो पंजाब में दूसरा वो आया तो उन्होंने रोक दिया, बंगाल में ममता जी ने रोक दिया, तो आने वाले समय में यही लोग रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकने का काम करेगा तो नया नहीं। देखिए 2023 से पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो कांग्रेस खुद ही पूरा कर देगी। अब सिर्फ 2 राज्यों में बची है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वहाँ भी मैं तो प्रभारी रहा हूँ राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ में भी लंबे समय तक हमने वहाँ भी काम किया। तो देश के सामने एक नए विकल्प का मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर है, और उसमें सब लोग निकल कर के आएंगे। हरियाणा के लोग पूरा साथ देंगे जैसे उन्होंने पहले मजबूती से साथ दिया है, और इस हरियाणा में एक नया दौर और नई राजनीति की शुरुआत हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।